ओम साई राम। आज का संयोजन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तू अपने मन में कोई पछतावा या कोई दुख ना महसूस कर। अगर तेरा चंचल मन तेरे विचारों में कुछ भी भटकाव उत्पन्न करता है तो बस तू मेरा नाम जपना तुरंत प्रारंभ कर दे, जो तुझे सारे बुरे विचारों से, सारी भ्रम से मुक्ति दिलाएगा। और यह ना सोच के तेरे मन में कुछ विचार आ जाते हैं जिनका कोई भी औचित्य नहीं होता और तुम स्वयं को दोषी मानकर उन विचारों के लिए पछताने लगती हो कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में जो आपसे दूर जाकर और इस संसार से जुड़े हुए विचार जो भी आए उनके लिए मुझे क्षमा करना। तो मेरी बच्ची, ये मन है, इस पर नियंत्रण पाना बहुत सरल नहीं है। बस तुम नाम जाप को अपने अभ्यास में लाओ ताकि तुम इस मन को भटकने से रोक सको। यही एकमात्र उपाय है। लेकिन यह ना सोचो कि परमपिता परमेश्वर या आदि शक्ति माँ जगत जननी भवानी माँ अगर तुम्हारे मन में कोई भी ये मन भटकाने वाले विचार लाता है तो माँ तुम्हें दोषी मानकर तुमसे नाराज़ हो जाएंगी। नहीं मेरे बच्चे, उनका हृदय बहुत विशाल है, वह दयालु हैं, वह करुणापूर्ण हैं, वह सबके अपराधों को क्षमा करती हैं। जब वह देखती हैं कि तुम हर एक जीव को, हर एक प्राणी मात्र को अपने सत्कर्मों के द्वारा सुख पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हो, उन्होंने तुम्हारे हर कर्म को देखा है, तो तुम्हारे मन के भटकने को लेकर वह तुमसे नाराज़ हों ऐसा नहीं होता। वह तुम पर सदैव अपना प्रेम बरसाती रहेंगी। वह तुमसे प्रसन्न है। तुम भले ही इस बात को ना जान पाओ। जब हम उस ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उसके दिखाए नियमों का पालन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसकी दिखाई हुई, उसकी बनाई हुई सारी सृष्टि में सभी को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, तो जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, हम सत्कर्मों को ही अपने जीवन का सार बना लेते हैं, तो वह परम पिता परमेश्वर अगर हमारा यह चंचल मन हमें भटकाता है तो उस भटकाव को देखकर हमारे उन कर्मों को अनदेखा नहीं करते। वह सब कुछ देखते हैं। वह जानते हैं कि इसका हृदय कोमल है। हाँ, इसका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं, जो कि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा संभव हो जाएगा। लेकिन मेरा यह बच्चा हृदय से बहुत साफ और निर्मल है। इसके हृदय में किसी के लिए कोई मैल भाव नहीं, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं। यह सबको क्षमा करके अपने ज्ञान के द्वारा यह जान करके ये मेरे पिछले ऋणानुबंधों के कारण मुझसे जुड़े हैं और जो पिछला मैंने इन्हें कुछ दिया है वही लौटा रहे हैं। सबको हृदय से क्षमा करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वह मेरा बच्चा किसी भी बंधन में नहीं बनता। उसे मैं मार्ग दिखाता हूँ, उसकी उंगली पकड़कर चलाता हूँ और उसके सारे अपराधों का उसे अगर जाने अनजाने हो भी जाएं तो ज्ञान कराकर उन्हें उसके जीवन से दूर कर देता हूँ। उसे सारे अवगुणों से रहित बनाता हूँ, उसे पवित्र बनाता हूँ, उसकी बुद्धि और हृदय और मन को एकदम पावन कर देता हूँ। मेरे नाम स्मरण के द्वारा सारे उसके जीवन में जो भी दोष आ जाते हैं वह सब धुल जाते हैं और वह ऐसा पवित्र बन जाता है कि उसके सारी गलतियाँ जो जाने अनजाने कभी उससे हुई वह सब क्षमा होकर उसे मैं अपना वह सुगम पाथ दिखाता हूँ जहाँ वह ईश्वर के नाम जाप द्वारा, अपने सत्कर्मों के द्वारा, सबको प्रसन्नता देने के प्रयासों के द्वारा ईश्वर के हृदय में वह स्थान पा लेता है जो हर किसी को मिलना संभव नहीं। वह ईश्वर का विशेष कृपा पात्र बन जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। अगर किसी को उससे सुख मिलता है तो तुम कष्ट उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। तुम्हारे ये प्रयास हर पल में परमात्मा, माता और पिता दोनों रूप में देख रहे हैं। और जब तुम उनके संपूर्ण रूप में उनसे कृपा चाहते हो कि हे पिता परमेश्वर, आपके जितने भी पिता स्वरूप हैं और माता के रूप में, चाहे वह आदिशक्ति माँ जगदम्बा हो या फिर लक्ष्मी माता या सरस्वती माता, सब रूपों में मुझ पर कृपा कीजिए। तो बाबा तुम्हारे प्रयासों को देखकर, तुम्हारे नेक कार्यों को देखकर, तुम्हारी करुणामय हृदय को देखकर, जो सबके लिए प्रेम और सेवा ही अपने मन में रखता है,
प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन से सब कलेश, दुख, परेशानी और संघर्षों को समाप्त कर तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता, प्रसिद्धि, सुख, ऐश्वर्य, यश, वैभव सब कुछ तुम्हें उपहारों के रूप में प्रदान करते हैं। मेरी बच्ची, तूने भी बहुत लंबे समय संघर्ष किया है अपने जीवन के दुखों और परेशानियों से। अब यह संघर्ष समाप्ति की ओर है। शीघ्र ही तेरे जीवन में वह शुभ समाचार तुझे मिलेगा जिसकी तू बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। निराश न हो, चाहे लोग तुझे कितना भयभीत कर लें और यह दिखा दें कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकते, और वह लोग मूर्ख होते हैं जो ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़कर उन्हीं को भजते रहते हैं। मेरी बच्ची, मेरी वह लीला तुम्हारे जीवन में सबको आश्चर्यचकित कर देगी कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी किस्मत में वह सब भी लिख दिया जो हर किसी को मिल पाना संभव ही नहीं। तुम्हारे जीवन में वह असंभव संभव होने जा रहा है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम्हारा प्रशंसा करते न थकेंगे। तुम जान जाओगे कि यह सब मेरे बाबा की कृपा है और सदैव उनका साथ मांगोगे और सदैव उनके ही कृपा छत्र में दूसरों को सुख पहुंचाकर अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन को जीकर अपने मानव जीवन को सफल बनाओगे। प्रसन्न रहो बच्ची, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। शीघ्र तुम्हारे जीवन में शुभ समाचार तुम्हें मिलेगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।